Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Learn with Anna. Today we will discuss the course differential equation chapter 9 की exercise 9.1 क्वेश्चन हमारा 5 है। उसका हम पार्ट 1 एंड 2 आज डिस्कस करेंगे। चलिए जी हम लोग पहले अपना क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का मेथड जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम ही है, बट जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि उधर हमारे पास इनिशियल वैल्यूज दी गई थी और इधर हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज दी गई हैं। बाकी काम हमारे क्वेश्चन का सेम ही है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में भी उन्होंने हमारे पास दो बाउंड्री वैल्यूज दी गई हैं और हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन दिया गया है जिसे हमने सॉल्व करके ये अपनी बाउंड्री वैल्यूज को उसमें पुट करना है, हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो चलिए जी हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम अपने जनरल सोल्यूशन को हम लिख लेंगे यहाँ पे cos x, इसको हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। और अब हमने यहाँ पर उन्होंने y डैश की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमने इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेना। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इधर वाली साइड पे हमारे पास y डैश आ जाएगा और इधर वाली साइड पे ये हमारे पास c1 एज अ कांस्टेंट है, ये एज इट इज ही रहेगा। और sin x का जो डेरिवेटिव है हमारे पास क्या होता है, cos x होता है, प्लस c2 भी एज अ कांस्टेंट ही आ जाएगा और हमारे पास cos x का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस sin x होता है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेना है। हमारे पास क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू c1 cos x, ये हमारे पास माइनस इधर आ जाएगा, माइनस c2 sin x, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 बोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू थी ऊपर उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट y into 0 is equal to 1 at x is equal to 0, y is equal to 1 in equation 1। इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 is equal to c1 cos 0 प्लस c2, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा, साइन 0 प्लस c2 cos 0। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास जो साइन 0 होता है हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये फुल वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, प्लस c2 और cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, c2 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y डैश की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y डैश इंटू पाई इज इक्वल टू -1 at x is equal to pi and y is equal to -1 in equation 2। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू c1 cos x की जगह पे हमारे पास पाई आ जाएगा, माइनस c2 साइन की जगह पे साइन x की जगह पे हमारे पास पाई आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास cos पाई इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के होता है, और हमारे पास जो साइन पाई होता है हमारे पास फिर से 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, c1 इंटू -1, अब ये माइनस माइनस एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो c1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास c1 और c2 दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, हमने इनको पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इधर हम लिखेंगे पुट c1 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1 हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos x, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलो जी अब हम अपने क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चलो जी ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 एंड हमारी इस क्वेश्चन का मेथड भी सेम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन दिया हुआ उन्होंने, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोल लिया है। अब हमने इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, हमारे पास इधर वाली साइड पे y डैश हो जाएगा और इधर वाली साइड पे c1 एज अ कांस्टेंट एंड e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, प्लस c2 एज अ कांस्टेंट एंड e की पावर 2x एज इट इज, एंड ऊपर पावर का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, c1 e की पावर x प्लस 2c2 e की पावर 2x, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे अपनी जो y वाली वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे।
Put y into 0 is equal to 0 at x is equal to 0 and y is equal to 0 in equation 1. तो जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 2 इंटू 0. तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू c1. अब हमें पता है e की पावर 0 हो तो हमारे पास होता है 1 के इक्वल, प्लस c2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगी फिर से e की पावर 0, तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 मीन्स c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बना ली अपनी. ठीक है, अब हम y डैश को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में. पुट y डैश इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. तो जब हम 1 को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या आएगा, इधर साइड पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू c1 e की पावर 1 प्लस 2 c2 e की पावर 2 इंटू 1. इसको हम अगेन लिख लेते हैं. हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 2 c2 e की पावर 2. अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया. अब हमने देखना है हम लोग क्या कर सकते हैं. हमने यहाँ से c1 की वैल्यू निकाल के उसको हमने पुट करना है 4 इक्वेशन में, उससे हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी. तो अब हमने अपने c1 और c2 की वैल्यूज़ को निकालना है. उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 से c2 की वैल्यू को निकाल के हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है. तो हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको हम अगेन पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास c2 की भी वैल्यू आ जाएगी. तो चलो जी, हम पहले यूजिंग इक्वेशन 3 क्या करेंगे, हमें पता है कि c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है. तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस c1. ठीक है, ये हमारे पास आ गई c2 की वैल्यू. अब हमने क्या करना है, पुट c2 इज इक्वल टू माइनस c1 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में जब हम पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 2 इंटू माइनस c1 e की पावर 2. तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं. 1 इज इक्वल टू c1 माइनस 2 c1 e की पावर 2. तो यहाँ से हमारे पास c1 कॉमन आ रहा है ना, हमने यहाँ से c1 को कॉमन निकाल लेना है. इधर हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 e की पावर 2. तो यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है c1 के साथ, इधर वाली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 e की पावर 2 इज इक्वल टू c1. हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आई है, c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 e की पावर 2. हमारे पास c1 आ गया. अब हमने c1 की वैल्यू को पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या आएगी, c2 की भी वैल्यू आ जाएगी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 2 e की पावर 2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में जब हम लोग पुट करेंगे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 2 e की पावर 2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये वाली साइड इधर प्लस की है, तो ये वाली साइड दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी. ये वाली वैल्यू c2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 2 e की पावर 2. ये हमारे पास आ गई c2 की वैल्यू. अब हमने c1 और c2 की वैल्यूज को पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में. नाउ पुट c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 2 e की पावर 2 and c2 is equal to minus 1 divided by e minus 2 e की पावर 2 in equation 1. ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, y is equal to 1 divided by e minus 2 e की पावर 2 e की पावर x. इधर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 2 e की पावर 2 e की पावर 2x. And this is our required answer. So today our 9.1 is completed. So please like these videos and don't forget to subscribe the channel for more videos. Thanks for watching.